एक बार कुछ इंसानों ने चिड़ियाओं से पूछा कि तुम उड़ते क्यों हो? दाने के लिए ना। ठीक है, यदि तुम्हें दाने का ही ज़रूरत पड़ता है तो मैं तुम्हें दाने दे दिया करूँगा, लेकिन एक शर्त है कि हम तुम्हारे पर काट लेंगे। चिड़ियाओं ने सोचा कि बात तो सही है कि हम इतना संघर्ष करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, रोज़ उड़ते हैं, दाना एक एक दाना खोज के लाते हैं, हम दाने के लिए ही तो करते हैं, यानी अपना पेट भरने के लिए ही तो इतना संघर्ष करते हैं। यदि हमें बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए अगर दाना हमें रोज़ मिल जाए तो फिर और खुशी की बात है। फिर उन्होंने अपने पर कटवा लिए। कुछ दिन बीता, बहुत अच्छा लगा उन्हें और उन्हें दाना मिलता रहा, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा जा रहा था। लेकिन उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि वो उड़ा करते थे, दाने के लिए नहीं उड़ते थे, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए उड़ा करते थे। ठीक, मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ, आप भी अपनी आज़ादी को दाने के लिए तो नहीं बेच दिए? नमस्कार, मैं हूँ उपेंद्र, आप सभी का साथ है। स्वागत है उपेंद्र इंस्पायर यूट्यूब परिवार में। हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते हैं और अपने काम पे जाते हैं, 9 से 6 या फिर जो भी अपने अपने कार्य होते हैं ऑफिस के लिए अपने निकल जाते हैं, और फिर शाम को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर वही चीज़ अगले दिन करते हैं, फिर वही चीज़ अगले दिन, इसी प्रकार से रिपीटेड चलते रहता है और फिर इसी को हम अपना जीवन और अपना सफलता मान लेते हैं। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि क्या हमारा जीवन सिर्फ इतना ही करने के लिए आया है कि कमाओ, खाओ, पैसा कमाओ, मतलब पैसा कमाओ, खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर कमाओ, फिर खाओ और सो जाओ? क्या सिर्फ हमारा जन्म इतना ही के लिए हुआ है? नहीं मेरे दोस्तों, हमारा जन्म सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म उन हर चीज़ को पाने के लिए हुआ है जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जो मौजूद है, कर्म करने के लिए हुआ है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार से कहा जाता है कि मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है। सोचिए कि कितना बहुमूल्य है मानव जीवन। जरा सोच कर देखिए कि आप इस पृथ्वी पर सिर्फ गुलामी करने के लिए और 9 से 6 का सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। आपका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि हम आए, खाए और एक दिन चुपचाप ऐसे ही चले गए। आपका जन्म कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जिसकी वजह से आपके जाने के बाद में भी आपका एक नाम हो, आपका एक पहचान हो। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक छोटी सी सफलता मिल जाने के बाद में लगता है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया और फिर अपने आप को, अपना जीवन को वहीं पर रोक लेते हैं। कहते हैं कि इंसान की मृत्यु 30 की उम्र में हो जाती है, उसे बस दफनाया जाता है 80 की उम्र में। क्यों? क्योंकि उसके बाद इतनी जिम्मेदारियां उसके जीवन में आ जाती है कि उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ही वो अपना जीवन को काट रहा होता है बस, लेकिन अपना जीवन को जी नहीं रहा होता है। जीवन एक खुशी के साथ जीने के लिए है, ना कि जीवन को काटने के लिए है। जब आप जीवन को अपनी खुशी और पूरी तभी जी सकते हैं जब अपनी पूर्ण क्षमता और अपनी पूर्ण जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस चीज़ को पूरा करते हुए निकलते हैं, तब हम अपने जीवन को एक खुशी के साथ जी पाते हैं। ऐसा क्यों है कि वह केवल अपना जीवन काट रहा होता है? क्योंकि उसने मान लिया होता है कि मैं इसी लायक हूँ और मुझे ऐसा ही अपना जीवन बिताना होगा। इस दुनिया में लगभग 830 करोड़, ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में लगभग 830 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम उनमें से कितनों को जानते हैं? हम उनमें से कितनों के बारे में पढ़ते हैं और हम उनमें से कितनों के बारे में सुनते हैं? चंद ही। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ ही हैं जो अपनी क्षमता और अपनी सोच को जो है बड़ा लेकर की है, यानी एक चीज़ हासिल कर लेने के बाद में रुके नहीं अपने आप में, बल्कि उन्होंने कुछ बेहतर पाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। इसलिए आज वो सफल है, इसलिए आज वो महान है जो पूरे दुनिया में गिने जाते हैं। आप सोचेंगे कि वे लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही बुद्धि वाले व्यक्ति थे, उनका दिमाग तेज है, उनके पास संसाधन बहुत थे, इसलिए से वो सफल है, इसलिए वो महान है, इसलिए वो बड़े हैं।
नहीं, वो इसलिए महान नहीं, वो इसलिए बड़े नहीं, वो इसलिए बड़े हैं, वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी, उनके पास जिद थी, उनके पास पागलपन था, उनके पास एक क्लियर विजन था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जिस भी महापुरुषों की बात करें, चाहे जिस भी महान इन्वेंटर की बात करें, तो उनके जीवन में भी यही था। उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए वो हासिल कर पाए। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएंगे आप, और अपने आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि जिस इंसान जिस तरह से सोचता है ना, वो इंसान वही बनता है। यदि आप बड़े की कामना करेंगे ना और अच्छी चीज़ों की कामना करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप उसी लायक बनने लगेंगे और वो चीज़ें आपके साथ होने लगेगा और उसी के लिए आप तैयार होने लगेंगे। क्योंकि कहते हैं मानव जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, कुछ बेहतर पाने की सोचिए, कुछ ऐसा करने को सोचिए कि कम से कम, अरे नहीं कुछ तो कम से कम अपने देश के लिए नहीं, कम से कम अपने राज्य के लिए नहीं, अपने जिला के लिए नहीं, अब कम से कम अपना इतना तो करने की चाहत रखिए कि हम अपनी सोसाइटी में जब जाएं तो 4 लोग जाने। क्योंकि ये जीवन मिला है, जीवन तो कटेगा ही, चाहे जैसे भी कटे। ईश्वर ने किसी को भी अलग रूप नहीं दिया है, हर किसी को समान पैर बुद्धि सब कुछ दे रखे हैं। वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसके बारे में सोचते हैं। आप यदि छोटा सोचते हैं तो छोटा ही रहेंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ कीजिए, ऐसा कीजिए कि पर्दा गिरने के बाद में भी तालियां बजती रहे। मैं बस आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं कि भीड़ का हिस्सा बनकर मत रहिए। आप अपनी कहानी खुद लिखिए, आप अपना कहानी का मुख्य पात्र बनिए। यदि आप अपना कहानी नहीं लिखेंगे तो आपके जगह पे कहानी कोई और लिख देगा। मैं भी कभी ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने बहुत सारे सफल लोगों की जीवनी पढ़ने लगा, तब मैं जीवन को जान पाया। और उनमें सबसे लोकप्रिय और मुख्य किताब जिसने मेरे जीवन के दशा और दिशा दोनों को बदल दिया, तो वह है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। माना कि जीवन में समस्याएं आती है, ऐसा नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं थी, जीवन में समस्याएं आना निश्चित और आएगी ही, हिस्सा है। हमें समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए। जब मैं अपने जीवन में के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, तब मुझे भी लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे एक बेहतर जीवन जीना है, उसी दिन से रास्ते भी मुझे मिलने के शुरू हुए, किताबें भी मिलने लगे, लोग भी मिलने लगे और अवसर भी मिलने लग गया। और उससे भी बड़ी बात कि मुझे खुद पर विश्वास हुआ। आपको अपने खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं ये हासिल कर सकता हूँ, तो कर लेंगे। देखिए, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाने से ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरे से बस एक वादा कीजिए यहाँ पे, वो बोलिए कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाऊंगा, मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। बहाने नहीं, बल्कि मैं अपने कर्म से अपना जीवन का अंत लिखूंगा। मोहम्मद इकबाल साहब का एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे याद आ रहा है। कहते हैं, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, आसमान और भी है। मतलब आपके सामने लक्ष्य बहुत है, आप मेहनती हैं, साहसी हैं, वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आपको अपने जीवन में अभी बहुत कुछ पाना है। जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं ना, तब तक आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी तरह के जीवन में कोई भी सपना सिर्फ सोचते रहने से नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए शुरुआत करने से हासिल होता है। मेरे दोस्तों, मेरे से एक वादा कीजिए और अपने आप से बोलिए कि हाँ मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा हासिल कर जाऊँगा जिससे कि ज़माना याद रखे,
मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि हमारे परवरिश, हमारे परिवार को मुझ पर गर्व। आप कर सकते हैं, आप में अनंत शक्तियाँ हैं। कर्म करना है। मेरे दोस्तों, मैं बस अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि परों को खोल, जवाना उड़ान देखता है। जवाना आपकी उड़ान को देखने के लिए तैयार है। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।